आपका एसिड के बारे में, बेस के बारे में ऑलरेडी मतलब पढ़ चुके थे, सॉल्ट का भी हल्का सा बिगनिंग मतलब क्या कर चुके थे। तो आई होप कि आपको ये बात पता है कि एसिड और बेस जब मतलब क्या कहता है रिएक्ट करता है तो मतलब मिलता है क्या सर, आपको सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। और सॉल्ट भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और क्या होता है सर आपका वाटर भी मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है। अब तक आप ये पढ़े थे है ना। लेकिन वो जो बात था वो मतलब क्या था, नॉर्मल सॉल्ट के लिए था। एसिड सॉल्ट न्यूट्रल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना, बेसिक सॉल्ट मतलब क्या होता है न्यूट्रल होता है। अब आप एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ के आ चुके हैं तो आपको ये बात तो पता है कि एसिड में से निकलता है, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मान लीजिए मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक मतलब क्या सर आपका एसिड है H2SO4, मान लीजिए मतलब क्या फॉस्फोरिक एसिड है H3PO मतलब क्या सर आपका 4 है ना। अगर बेस के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। मान लीजिए कि कैल्शियम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पे नॉर्मल बेस के बारे में बात नहीं करें, वो बेस के बारे में बात करें जो बेस मतलब क्या होता है सर आपको वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। और वो बेस जो वाटर में क्या होता है सर आपका डिजॉल्व कर जाता है, वो बेस को क्या कहा जाता है सर आपका एल्कलाई कहा जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखे तो दैट इज ऑल्सो बेस एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज मतलब क्या सर आपका एल्कलाई। अब हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जितना भी एसिड है वो देता है मतलब क्या सर आपका H+ आयन। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना भी एल्कलाई है वो सारा का सारा एल्कलाई देता है क्या सर आपको H- आयन देता है। तो बोलने का मतलब ये है कि एसिड को एसिड बनाता है H+ आयन, क्योंकि बाद में वही H+ आयन जाके मतलब क्या होता है सर आपका वाटर के साथ जब मिलता है तो जो वाटर मतलब क्या था H2O था वो वाटर बन जाता है मतलब क्या सर आपका H3O+, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोनियम आयन। और एसिड के अंदर एसिडिक नेचर जो आता है, एसिड का प्रॉपर्टी जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन के लिए ही मतलब क्या होता है आपका आता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अल्कलाई में जो नेचर आता है वो मतलब आता है हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। तो H+ आयन के वजह से बनता है एसिड और OH- आयन की वजह से बनता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई। तो देखिए बात क्या है सर आपका, इस एसिड को कहा जाता है क्या सर आपको मोनोबेसिक एसिड। क्यों सर, क्योंकि इसके पास एक ही H+ है देने के लिए। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डाई बेसिक एसिड, क्योंकि इसके पास मतलब क्या सर आपको दो ही हाइड्रोजन है देने के लिए। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ट्राई बेसिक एसिड, क्योंकि इसके पास मतलब क्या 3 हाइड्रोजन है देने के लिए। अब इसको कहा जाता है मोनो एसिडिक मतलब क्या सर आपका बेस, क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल आयन ही दे सकता है। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डाई एसिडिक मतलब क्या सर आपका बेस, क्योंकि इसके पास देने के लिए मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोक्सिल है। इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ट्राई एसिडिक बेस, क्योंकि इसके पास देने के लिए मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोक्सिल है। ये सिंपल सा बात आप समझ गए। अब मोनो बेसिक एसिड में भी ये डिफिकल्टी नहीं होता है, और मतलब क्या सर आपका मोनो एसिडिक बेस में भी डिफिकल्टी मतलब क्या होता नहीं होता है। अगर ये हाइड्रोजन देगा तो जितना था दे देगा, इसके पास रखने का ऑप्शन ही नहीं है। और ये अगर हाइड्रोक्सिल देगा तो जितना जितना है उसके पास वो दे देगा। तो जब भी मतलब क्या होता है सर आपका मोनो बेसिक एसिड सॉल्ट बनाता है तो हमेशा मतलब क्या नॉर्मल सॉल्ट ही बनाएगा। देखिए सॉल्ट बनने में एसिड का भी ज़रूरत है, बेस का भी ज़रूरत है। क्योंकि एसिड से अगर उसका मतलब क्या हो सर आपका H+ आयन अलग हो जाए और बचे नॉन मेटालिक आयन, और अगर मतलब क्या सर आपका बेस से यानी कि हाइड्रोक्सिल से मतलब क्या हो सर आपका उसका हाइड्रोक्सिल अलग हो जाए, तो उसके बाद यहाँ जो मेटालिक कैटायन बना और यहाँ जो मेटालिक एनायन बना वही तो मिलकर मतलब क्या सर आपका सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट बनने के लिए मतलब क्या सर आपका एसिड का भी ज़रूरत है, और सॉल्ट बनने के लिए मतलब क्या सर आपका बेस का भी ज़रूरत है। तो एसिड अगर बनना है तो मतलब क्या सर आपका एसिड से सॉल्ट अगर बनना है तो सॉल्ट से मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक एनायन को अलग होना पड़ेगा। सॉल्ट अगर बनना है तो एसिड से नॉन मेटालिक एनायन को अलग होना पड़ेगा। सॉल्ट अगर बनना है तो मतलब क्या सर आपका एल्कलाई से हाइड्रोक्सिल आयन को अलग होना पड़ेगा। और H+ और OH- मिलकर मतलब क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और इसका मेटालिक कैटायन और इसका मतलब नॉन मेटालिक आयन मिलकर मतलब क्या बना देगा सर आपका सॉल्ट बना देगा। तो मोनो बेसिक एसिड के पास ऑप्शन है नहीं, वो जब भी सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट कौन सा सॉल्ट बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। उसी तरह मोनो एसिडिक बेस के पास ऑप्शन है ही नहीं, जब भी वो सॉल्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा सर आपका नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। लेकिन ये जो मतलब क्या सर आपका डाई बेसिक एसिड है, ये कभी इसका दिल करेगा तो मतलब क्या सर आपका एक H+ आयन देगा, और कभी इसका दिल करेगा तो मतलब क्या सर आपका देगा 2 H+ आयन। तो अगर ये 2 H+ आयन दे देगा तो मतलब जो है सॉल्ट बनेगा मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। लेकिन 2 में से एक रख ले और एक मतलब क्या अगर सर आपका दे दे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका जो सॉल्ट रहेगा उस सॉल्ट में मतलब क्या सर आपका एसिड का नेचर बाकी रह जाएगा, इसलिए वो सॉल्ट कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एसिड सॉल्ट। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। उसी तरह ये भी मतलब जो है मोनो एसिडिक बेस जो है ना,
मोनो मतलब मोनो नहीं, मतलब डाई एसिडिक बेस जो है ना, इसका कभी मन करेगा तो ये क्या करेगा सर, आपका एक हाइड्रोक्सिल आयन देगा, और कभी मतलब क्या सर आपका मन नहीं करेगा तो मतलब मन करेगा तो दो देगा, मन करेगा तो एक देगा। जब मन करेगा दो दे देगा तो ये जो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट कौन सा होगा? उस सॉल्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि बेस का कोई भी असर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन एक छोड़ दे और एक मतलब क्या देते तो बेस का असर मतलब क्या बाकी रह जाएगा, तो वो सॉल्ट को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका बेसिक सॉल्ट। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? तो मान लीजिए अगर ये पूरा दे चुका होता और फिर सॉल्ट बनाता, तो फॉर एग्जाम्पल ये बनाता आपका सोडियम सल्फेट सिंपली। लेकिन एक दे दिया और एक रख लिया तो क्या बनेगा सर आपका सोडियम बाइसल्फेट। ये सिंपल सा बात, मतलब सॉरी सोडियम सल्फेट बनाता और एक अगर दे दिया एक रख लिया तो बना मतलब क्या सर आपका सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पे टू लगा, यहाँ पे टू नहीं लगा, वो बैलेंसिंग मामला है। इसका बैलेंसिंग मतलब क्या था, टू था इसलिए टू इंटरचेंज हो गया। इसका बैलेंसिंग वन था तो वन मतलब क्या सर आपका इंटरचेंज में कैंसिल हो गया। आया बात समझ में ना? तो ये सॉल्ट जो है नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इस केस में मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन आयन को मतलब क्या छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये एसिड सॉल्ट है, क्योंकि इस केस में क्या सर आपका दोनों में से एक छोड़ा एक को नहीं छोड़ा, तो एक मतलब क्या सॉल्ट में रह गया तो सॉल्ट हो गया एसिड सॉल्ट। एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझे ना? उसी तरह बाकी के साथ ही मामला होता है। और सॉल्ट में अगर मतलब क्या हो सर आपका OH हाइड्रोक्सिल रह जाए तो वो सॉल्ट होता है मतलब क्या सर आपका बेसिक सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट में तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, है ना? तो देखिए नॉर्मल सॉल्ट किस तरह फॉर्म करता है, यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है सर आपका कि जब वो कंपाउंड में था तो उसके पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो भी था बैलेंस हो गया था, लेकिन जब वो कंपाउंड को छोड़ रहा है तो H प्लस होकर निकल रहा है ना, तो इसलिए वो क्या था सर आपका जो भी हाइड्रोजन एटम था एसिड में वो मतलब क्या था आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम मतलब क्या आपका था। तो नॉर्मल सॉल्ट कब बनता है सर आपका, जब एसिड में जितना भी रिप्लेसेबल आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम था वो सारा का सारा मतलब दे दे तो जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है नॉर्मल सॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद से अगर बना मतलब क्या सर आपका सोडियम क्लोराइड तो बना मतलब क्या सर आपका नॉर्मल सॉल्ट। और सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बना अगर मतलब क्या सर आपका सोडियम सल्फेट तो बना मतलब क्या सर आपका नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम था और वो दे दिया। और इस केस में क्या था सल्फ्यूरिक एसिड के पास दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम था और वो मतलब क्या सर आपको दे दिया। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में ना? तो दिस सॉल्ट नॉट हैव एनी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स मतलब क्या सर आपका लेफ्ट, है ना? तो कम्प्लीटली अगर रिप्लेसेबल आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जा रहा है तो फिर हो रहा है नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है। तो इनकम्प्लीट अगर हो तो बनेगा मतलब क्या सर आपका एसिड सॉल्ट, है ना? तो एसिड सॉल्ट किस तरह फॉर्म करता है सर आपका, फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ अ पॉली बेसिक एसिड। अब यहाँ पे पॉली बेसिक बेसिक क्यों बोला है सर आपका, क्योंकि पॉली बेसिक अगर नहीं बोलेगा तो उसको एक बार बोलना पड़ेगा डाई बेसिक, एक बार बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको ट्राई बेसिक। तो दोनों दो बात नहीं बोल के एक बात बोला है कि मतलब क्या पॉली बेसिक। आया बात समझ में ना? आपको पहले ही समझा चुके थे मोनो बेसिक एसिड में तो सॉल्ट बनेगा अगर तो मतलब क्या सर आपका नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। उसी तरह मोनो एसिडिक बेस में अगर सॉल्ट बनेगा तो मतलब क्या नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। मोनो के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो मतलब क्या सर आपका नॉर्मल के अलावा और कोई सॉल्ट मतलब क्या सर आपका बना पाए। ये सिंपल बात आया समझ में ना? तो एसिड सॉल्ट बनाने का भी ऑप्शन किसके पास है, अगर मतलब एसिड सॉल्ट बनाने का ऑप्शन कौन सा एसिड के पास में, अगर ये बोलें तो डाई बेसिक एसिड के पास में है और ट्राई बेसिक एसिड के पास में है। और अगर पूछा जाए कि बेसिक सॉल्ट बनाने का ऑप्शन कौन सा मतलब क्या सर आपका एल्कलाई के पास में, कौन सा बेस के पास में, वो एल्कलाई वो बेस जो मोनो एसिडिक के पास नहीं है, मतलब क्या सर आपका डाई बेसिक सॉल्ट सॉरी डाई बेसिक बेस के पास, या फिर मतलब क्या सर आपका ट्राई बेसिक बेस के पास है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? तो आपको यहाँ पे एकदम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन को मतलब क्या छोड़ दिया, एक को रखा तो इसलिए बन गया मतलब बनना चाहिए था मतलब क्या सोडियम सल्फेट, लेकिन बना मतलब क्या सर आपका सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पे एकदम समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि H2 आपको बहुत पहले एकदम बिगनिंग की क्लास में मतलब क्या सर आप एक चीज़ बताए होंगे कि SO3 और SO4 दोनों का बैलेंसिंग मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है। SO4 का नाम मतलब क्या सर आपका सल्फेट, SO3 का नाम मतलब क्या सल्फाइट। सल्फेट वाला एसिड को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फाइट वाला एसिड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरस एसिड। इस बात को आप जानते हैं। और ये भी आपको हम बताए थे शायद कि मतलब क्या सर आपका PO3 है और क्या सर आपका PO4 है। और PO3 मतलब PO4 को कहा जाता है फोस्फेट और PO3 को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइट।
उसी तरह ये भी आपको बताए थे कि मतलब क्या होता है सर आपका NO2 होता है और क्या होता है सर आपका NO3 होता है। तो NO3 वाला रेडिकल का नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट है, NO2 वाला रेडिकल का नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट है। तो इससे एसिड अगर बनेगा तो उसको कहा जाएगा नाइट्रस एसिड, और इससे एसिड अगर बनेगा तो कहा जाएगा नाइट्रिक एसिड। इससे अगर एसिड बनेगा तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस एसिड, इससे एसिड बनेगा तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिक एसिड। इससे अगर एसिड बनेगा कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरस एसिड, इससे अगर एसिड बने तो कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो अब यहाँ पे आप उसका नॉन मेटालिक आयन को देख के बता सकते हैं कि कौन सा एसिड से सॉल्ट बना है। तो यहाँ क्लियर है कि ये सॉल्ट किससे बना है सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन वो दो की जगह क्या किया सर आपके एक ही हाइड्रोजन एटम को छोड़ा है ना। तो बन गया मतलब क्या सर आपका सोडियम बाई सल्फेट। इस देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड के साथ मेरा रिएक्शन हुआ था और तब जाके सॉल्ट बना है। और ये बात भी समझ में आ रहा है कि मतलब क्या सर आपको दो की जगह मतलब क्या सर आपका एक ही हाइड्रोजन एटम छोड़ा है, तो बना मतलब क्या सर आपका ये क्या था सोडियम बाई सल्फेट सॉल्ट। तो ये मतलब क्या सर आपका सोडियम बाई सल्फाइट, क्योंकि SO4 वाला एंडिंग सल्फाइट एंडिंग है, तो SO3 वाला एंडिंग मतलब क्या सर आपका सल्फाइट एंडिंग है। और यहाँ पे देखिए इसके पास तो 3 था, तो 3 में से मतलब क्या किया ये एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, बाकी दो अपने सॉरी यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 छोड़ दिया एक रखा है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 में से एक छोड़ा और 2 मतलब क्या सर आपका रखा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे एक रखे 2 रखे, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका फिर सॉल्ट हो जाएगा, कौन सा सॉल्ट एसिड सॉल्ट हो जाएगा। आया बात समझ में ना। और बेसिक सॉल्ट कब बनता है सर आपका जब हाइड्रोक्सिल मतलब वाटर ना बनाए, मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोक्सिल मतलब क्या हो सर आपका बेस में मतलब क्या हो सर आपका रह जाए, है ना। तो फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ पॉली एसिड मतलब क्या सर आपका बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था बाय डेफिनेशन क्या था एसिड सॉल्ट, जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मतलब क्या हो सर आपका बाकी रह जाए। तो बाय डेफिनेशन मतलब क्या बेसिक सॉल्ट क्या सर आपका जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या हो सर आपका बाकी मतलब क्या हो सर आपका रह जाए, एज सिंपल एज दैट। और ये हम लोग पढ़ ही चुके थे कि डबल सॉल्ट का मतलब है जो उसका नाम है वो इसका मतलब क्या है काम। दो सॉल्ट अगर मतलब क्या क्रिस्टल में साथ में जुड़ गया है, और क्रिस्टल जब बनता है तो बहुत बार ऐसा होता है क्रिस्टल के साथ मतलब क्या होता है सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है जुड़ा होता है, तभी क्रिस्टल वो क्या होता है बन पाता है। बिना वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टल मतलब क्या आपका नहीं बन पाएगा। तो दो सॉल्ट अगर यहाँ पे जुड़ गया वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टल बन के, तो उस तरह का सॉल्ट को कहा जाता है मतलब क्या डबल सॉल्ट। तो यहाँ पे एक सॉल्ट है जो है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सॉल्ट है जो है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिलकर बनाया मतलब क्या क्रिस्टल पर्टिकुलर एक शेप ले लिया। तो ये डबल सॉल्ट का मतलब एग्जाम्पल है। तो इसको एक साथ एक नाम क्या कहा जाता है, हम लोग नहीं बोलते इसको कि पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सर आपका पोटाश आलम बोलते हैं, क्योंकि पोटाश आलम के फॉर्म में ये साथ में मिलकर मतलब क्या होता है मिलता है। और यहाँ पे देखिए एक सॉल्ट आपको नजर आ रहा है मतलब क्या है सर आपका आयन सल्फेट, एक सॉल्ट नजर क्या आ रहा है सर आपका मतलब जो है अमोनियम सल्फेट, और उसके साथ फिर क्या नज़र आ रहा है सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नज़र आ रहा है। तो उसका साथ में नाम क्या होता है सर आपका मोहर्स सॉल्ट होता है। अब मिक्स सॉल्ट, तो सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। देखिए एसिड रेडिकल का क्या मतलब होता है सर आपका H+ है तो एसिड रेडिकल है ना। उसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे CaOCl2 है, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका NaKCO3 है। तो इस सॉल्ट में मतलब क्या है सर आपका एक से ज़्यादा नॉन मेटालिक अनायन है, और इस सॉल्ट में देखिए एक से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका मेटालिक अनायन है। तो मेटालिक अनायन को कहा जाता है मतलब मेटालिक अनायन हम बोल दिए, मेटालिक कटायन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, क्योंकि उसका चार्ज क्या होता है सर आपका पॉजिटिव होता है। और नॉन मेटालिक अनायन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एसिड रेडिकल, क्योंकि उसका चार्ज क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। तो बोलने का मतलब है सॉल्ट में जनरली होना क्या चाहिए था, एक होना चाहिए था मतलब क्या सर आपका बेसिक रेडिकल, एक होना चाहिए था एसिड रेडिकल। लेकिन एक से ज़्यादा बेसिक या एसिड रेडिकल अगर हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिक्स्ड सॉल्ट। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। सॉल्ट दैट डिसोसिएट इनटू सिंपल एंड वन सिंपल एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, तो इसमें एक सिंपल आयन मिलेगा और एक मतलब मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन। तो जब भी ऐसा होता है तो उसको कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या सर आपका सॉल्ट है, क्योंकि सिंपल सॉल्ट अगर होता तो मतलब क्या होता एक ही कटायन मिलता और एक ही आयन मिलता। तो अगर एक सिंपल आयन मिल रहा है और एक मतलब क्या कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि ये सॉल्ट जो है कॉम्प्लेक्स मतलब क्या सर आपका सॉल्ट है। अब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट क्या बताया सर आपका कि एक्वस ये सभी करता है,
ये एसिड फेज क्या करता है सर आपका एक्वस सोल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस अगर अल्कलाई है तो वो भी क्या करता है सर आपका एक्वस सोल्यूशन में या फिर मतलब क्या सर आपका मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और सॉल्ट भी ये काम करता है, क्यों? क्योंकि तीनों का तीनों मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन क्या होता है सर आपको, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जाए और आयंस में मतलब क्या हो, मॉलिक्यूल्स ना रहे फिर मतलब आयंस बन जाए, है ना। तो दे आर नॉन वोलेटाइल, यानी आसानी से इवेपोरेट करके उड़ तो नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, ये बात में लोग जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी सॉल्ट्स आर सोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो सॉल्ट को अगर आप उसका मतलब क्या सर आपका सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं सर आपका डिफाइन कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ये सॉल्ट जो है क्योंकि घुल जा रहा है पानी में तो ये सॉल्ट मतलब क्या सोल्यूबल है। ये सॉल्ट पानी में मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं घुल रहा है, तो इट इज़ नॉट मतलब क्या सर आपका सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ इनसोल्यूबल। और अगर मतलब क्या पार्शियली सोल्यूबल है तो हम लोग बोलेंगे पार्शियली मतलब क्या सर आपका सोल्यूबल, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, और कोई मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में